इतनी नज़दीकी आदरणीय है जयराम कुमार महतो जी का है, डुमरी माननीय डुमरी विधायक का है। मेरी मुबारकबाद, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मित्र रहा है, आंदोलन के साथी रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं कि राज्य के लिए बेहतर करे, लेकिन आदरणीय राज्यपाल महामहिम के समकक्ष इनकी हाजिरी होती है लगातार। मुझे लगता है कि हर सप्ताह मिलते होंगे साहब, भले सोशल मीडिया पर तस्वीरें ना आए। अच्छी बात है ना, अपनी समस्याओं को मैंने कहा नहीं, मैं तो कहता हूं ना कि आप 32 की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी 32 की लड़ाई लड़ रहा था। आप एक संवैधानिक पद पर आ गए हैं, राज्यपाल महामहिम के पास मामला अटका हुआ है। साहब से निवेदन हो, हमारे आदरणीय पूजनीय रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज हमारे डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो को ज्ञान दे रहे हैं। जी हां, हमारे वही आदरणीय रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज जिन्होंने टाइगर जयराम महतो के साथ गद्दारी की, आज उनको ज्ञान दे रहे हैं। आप सुनिएगा तो आपका खून खौल उठेगा। आपको पूरी कहानी अगर नहीं मालूम है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि टाइगर जयराम महतो के साथ गद्दारी किए रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं कि गद्दारी किए, सब लोग कहते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी गद्दार निकला। मैं नहीं कहता हूं, लोग कहते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी गद्दार निकला, उसने जयराम महतो को धोखा दिया। क्यों धोखा दिया, क्यों गद्दार कहते हैं लोग, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी एक इंटरव्यू में हमारे आदरणीय पूजनीय शोभनीय गोपनीय, जो बोलना है बोलिए, रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज श्री श्री 108 जयराम महतो को ज्ञान दे रहे हैं। अब ज्ञान क्या दे रहे हैं, चले दिखाते हैं आपको, सुनाते हैं हम आपको क्या ज्ञान दिए हैं। उसके बाद हम आपको जो बोलेंगे पूरा एकदम पर्दाफाश। रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज जो किए टाइगर के साथ, आज टाइगर जयराम महतो के पास, अगर उनकी जेल के पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक है, तो कहीं ना कहीं इनका भी इसमें जो है बहुत बड़ा, समझिए, हाथ है। पहले सुनिए रिजवान क्रांतिकारी जी को, हम फिर उसके बाद आते हैं। सुनिए। और लेकर जाएगा, इसमें भी मैं हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिल्कुल निष्ठावान तरीके से काम कर रहा हूं, एक पक्का सच्चा सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं। मेरा कार्य बोलेगा कि मुझे सफलता किस रूप में दी जाएगी। तो डुमरी से खूब जो है तस्वीर निकलती है। अभी जयराम महतो जी कुछ दिन पहले प्रतिभा सम्मान समारोह का उन्होंने आयोजन किया और उन्होंने जो अपना वादा किया था कि 75% जो है हमारी सैलरी वो जनता के बीच खर्च की जाएगी। छात्राओं के बीच में उन्होंने 75% जो है अपनी सैलरी उन्होंने लोगों के बीच रखा। और सबसे जो बड़ी बात है कि उस वक्त उनके प्रोग्राम में जो है राज्यपाल पहुंचते हैं। हम उस प्रोग्राम में गए भी थे, कई लोगों ने कहा कि एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है और शायद इस तरह का प्रोग्राम जो है अन्य जो विधानसभा है वहाँ भी विधायकों को करना चाहिए। आपका इस पर क्या रहा? आपने कहा कि राज्यपाल महोदय आते हैं, अरे भाई बड़ी अच्छी बात है। मुझे याद आया कि राज्यपाल महोदय से इतनी नज़दीकी आदरणीय है जयराम कुमार महतो जी का है, डुमरी माननीय डुमरी विधायक का है। मेरी मुबारकबाद, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मित्र रहा है, आंदोलन के साथी रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं कि राज्य के लिए बेहतर करे, लेकिन आदरणीय राज्यपाल महामहिम के समकक्ष इनकी हाजिरी होती है लगातार। मुझे लगता है कि हर सप्ताह मिलते होंगे साहब, भले सोशल मीडिया पर तस्वीरें ना आए। अच्छी बात है ना, अपनी समस्याओं को मैंने कहा नहीं, मैं तो कहता हूं ना कि आप 32 की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी 32 की लड़ाई लड़ रहा था। आप एक संवैधानिक पद पर आ गए हैं, राज्यपाल महामहिम के पास मामला अटका हुआ है। साहब से निवेदन होगा, आदरणीय डुमरी विधायक महोदय से भी निवेदन होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की ओर से वहां तक प्रपोजल को ले जाया गया, वहां रोका गया है। आप आदरणीय महामहिम को बोलकर उसको 1932 वहां जो 9वीं अनुसूची है उस पर काम कीजिए। सरकार साहब, आप यहां से पहल कर सकते हैं, आप कीजिए, पूरे राज्य के लोग आपकी सराहना करेंगे। केवल राज्यपाल महामहिम के पास जाकर फोटो खिंचवा लेने से समस्याएं का जो समाधान है वो नहीं होता। आप उस पर कार्य करो, आप उस पर एक बड़ा पहल करो, और मुझे लगता है कि राज्य के लिए एक बड़ा पैगाम भी होगा कि आदरणीय जयराम कुमार महतो ने 1932 के खातिर राज्यपाल महामहिम के पास जो इंडिया गठबंधन की ओर से आदरणीय हेमंत सोरेन की ओर से पिछले बार जो भेजा गया था प्रस्ताव, उस पर इन्होंने संज्ञान लेते हुए उसको आगे भेजने का कार्य किया है। जयराम महतो जी से आपकी बातचीत हुई कभी जब से आप जेएमएम में गए? नहीं, विधानसभा में 1-2 बार मुलाकात हुई है। एक बार मैं मॉल पे गया हुआ था धनबाद में किसी कार्य को लेकर, तो वहाँ पर मुलाकात हुई है, होता है। बातचीत हुई है? बिल्कुल बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। वापस ऐसा लगता है कि भाई
जेल के हम वापस रिजवान जो है आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल अभी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बेहतर रूप से ही आगे बिल्कुल कार्य करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सच्चा सिपाही बनकर रहेंगे। मित्रता रहेगी हमेशा। मैंने तो कहा है कि भाई मेरा किसी से शत्रुता नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। आज ही आप देख लो, आज हेमंत सोरेन जी से दिल्ली में पक्ष विपक्ष सारे नेता पहुंच रहे हैं और आदरणीय दिशोम गुरु जी का हालचाल जान रहे हैं। आइए दोस्तों, अब एकदम धोती खोलकर रुमाल करते हैं। एक बड़ी अच्छा कहावत है ना कि कमाल कर दिए और धोती फाड़ के रुमाल कर दिए। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जब हम पर्दाफाश करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा ही लगेगा कि बिट्टू सिंह तो कमाल कर दिया और धोती फाड़ के रुमाल कर दिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सुना कि हमारे आदरणीय, पूजनीय, शोभनीय, गोपनीय हमारे रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज श्री श्री 108 टाइगर जयराम महतो को ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना आप महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल ही रहे हैं, तो जो खतियान 1932 की आपकी लड़ाई थी उसको लेकर के आप क्यों नहीं महामहिम राज्यपाल महोदय से चर्चा करते? सबसे पहला बात कि क्या टाइगर जयराम महतो खतियान 1932 को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय से बात नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। लेकिन सरकार किसकी है झारखंड में? हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है। हमारे आदरणीय, पूजनीय, शोभनीय, गोपनीय रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज श्री श्री 108 उनकी पार्टी की सरकार है। क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी महोदय किस पार्टी के हैं? जेएमएम के हैं। तो जब सरकार जेएमएम की है तो चलती किसकी चलेगी, बात किसकी मानी जाएगी, वजन किसके बात में होगा? जयराम महतो के। जयराम महतो जी जितना कर सकते हैं वो अपने बलबूते पर उतना कर रहे हैं, लेकिन जिसका वजनदार बात होगा, जिसका बात माना जाएगा, वो है जिसकी सरकार है, जिसके अंडर में पूरा झारखंड चल रहा हो। तो वो तो माननीय हेमंत सोरेन जी है, तो उन्हीं की बातें चलेंगी ना। तो आदरणीय, पूजनीय, शोभनीय, गोपनीय रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज श्री श्री 108 ये कैसा सवाल कर रहे हैं जयराम महतो जी से कि उनको करना चाहिए? खैर, अब हम रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज श्री श्री 108 का इतिहास बताते हैं कि आखिरकार उन्हें गद्दार क्यों कहा जाता है। रिजवान क्रांतिकारी जयराम कुमार महतो ये दोनों एक समय के मित्र रहे। दोनों एक साथ आंदोलन करते थे, एक साथ खतियान 1932 की लड़ाई लड़ते थे। उसके बाद जब जेबीकेएसएस था उस समय दोनों साथ थे। उसके बाद जेएलकेएम पार्टी बनी। जेएलकेएम पार्टी बनने के बाद रिजवान क्रांतिकारी को झारखंड विधानसभा चुनाव में गांडे विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। यानी जेएलकेएम जब अपनी उम्मीदवार की सूची जारी की, दूसरी सूची जारी की, तो उसमें रिजवान क्रांतिकारी जी का नाम था गांडे विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद रिजवान क्रांतिकारी महोदय माननीय, जो कहिए इनको, जेएलकेएम के उम्मीदवार बन गए गांडे विधानसभा क्षेत्र से। कुछ चुनाव प्रचार प्रसार भी किए। जेएलकेएम पार्टी ने भी चुनाव प्रसार में मदद की, कार्यकर्ता भी उनके बहुत सारे मदद किए। उसके बाद हमारे आदरणीय, पूजनीय, शोभनीय, गोपनीय रिजवान क्रांतिकारी महोदय महाराज श्री श्री 108 जेएलकेएम छोड़ देते हैं। नॉमिनेशन हो चुका था, यह भी बात है, नॉमिनेशन हो चुका था जेएलकेएम के पार्टी से, जेएलकेएम पार्टी के टिकट से रिजवान क्रांतिकारी जी का नॉमिनेशन हो चुका था। नॉमिनेशन होने के बाद रिजवान क्रांतिकारी जी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं और जाकर हेमंत सोरेन जी के गोद में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं तो अब हम बताते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। अब कल्पना सोरेन जी जब गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और वहीं से हमारे रिजवान क्रांतिकारी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो रिजवान क्रांतिकारी जी को कहा जाता है कि एक मुस्लिम समुदाय का अच्छा खासा वोट था। क्योंकि अब चूंकि रिजवान क्रांतिकारी मुसलमान हैं, तो उनको अगर धर्म जाति के नाम पर वोट पड़ता थोड़ा बहुत, तो मुसलमान समुदाय का वोट किसको पड़ता? रिजवान क्रांतिकारी को पड़ता।
लेकिन अगर रिजवान क्रांतिकारी खुद जेएमएम में शामिल हो जाए और चुनाव नहीं लड़े और प्रचार करे कि सारे मुसलमान भाई कल्पना सोरेन जी को वोट दीजिए, तो कौन चुनाव जीतता? कल्पना सोरेन जी जीतते ना भाई। तो इसीलिए हमारे रिजवान क्रांतिकारी जी, अब पता नहीं हेमंत सोरेन जी या पार्टी जेएमएम जो है उनको कितना रुपए दी, क्या कुछ मिला। ऐसे तो बताया जाता है कि बहुत सारे पैसे मिले हैं, बॉडीगार्ड मिला, एक अच्छा पद मिला हुआ है रिजवान क्रांतिकारी जी को। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी जो है कल्पना सोरेन जी वहां से चुनाव लड़ रही थी, अगर वो चुनाव हार जाती तो क्या इज्जत रह जाता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। कहते कि पत्नी हार गई, तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी या कुछ उनके पार्टी के लोग जो है कुछ दिए होंगे, हम नहीं कह रहे दिए होंगे, लोग कहते हैं कि कुछ पैसा उसा दिया गया है, कुछ गाड़ी वाड़ी दिया गया है, और यहां तक कि बॉडीगार्ड भी मिला हुआ है रिजवान क्रांतिकारी जी को। अब क्यों मिला हुआ है तो ये आप लोग बताइए कि क्यों मिला हुआ है। रिजवान क्रांतिकारी जी तो कोई विधायक नहीं है, चाहे कुछ है नहीं, तो पार्टी के सिर्फ एक कार्यकर्ता कहिए जेएमएम के। तो वो इसलिए बैक हो गए, जेएलकेएम पार्टी को छोड़ दिए, नॉमिनेशन अपना हटा दिए, ताकि कल्पना सोरेन जी उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत सके। और बाद में यही हुआ, कल्पना सोरेन जी चुनाव जीत गई। अब जब कल्पना सोरेन जी चुनाव जीत गई तो रिजवान क्रांतिकारी जी के वजह से ही ना जीती। अगर रिजवान क्रांतिकारी अगर लड़ लेते वहां से, कल्पना सोरेन जी चुनाव हार जाती, बीजेपी का कोई उम्मीदवार जीत जाता, रिजवान क्रांतिकारी भी नहीं जीतते, जीतता बीजेपी का कोई उम्मीदवार। रिजवान क्रांतिकारी जी को मिल जाता मुसलमानों का वोट, बाकी आदिवासियों का वोट मिल जाता कल्पना सोरेन जी को, बट गया बीजेपी बीच में मजा मार लेता, तो बीजेपी जीत जाती वहां से। तो रिजवान क्रांतिकारी के पीछे हटने से कल्पना सोरेन जी चुनाव जीती। और इसीलिए अब चूंकि रिजवान क्रांतिकारी ने तो गद्दारी किया जेएलकेएम पार्टी के साथ, जयराम महतो के साथ, कि वो लोग टिकट दिए, नॉमिनेशन हो गया और उसके बाद बैक हो गए, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि उन्होंने गद्दारी किया, वो गद्दार निकले। अब इससे ज्यादा हम क्या ही बोले, आप लोग भी कुछ बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।